तो आईपीएल का 19वां सीजन आ रहा है और भाई इस बार तो खेल का पूरा अंदाज ही बदलने वाला है। बीसीसीआई ने 2026 के लिए कुछ बहुत ही बड़े और कह सकते हैं सख्त नियम लागू कर दिए हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि टीमों और फैंस के लिए इसका मतलब क्या है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा है मानो आईपीएल की पूरी रूल बुक ही दोबारा लिखी जा रही है और इसका असर सभी 10 टीमों पर पड़ने वाला है। खिलाड़ियों की तैयारी से लेकर मैदान के किनारे उनके बर्ताव तक, मतलब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और देखिए, बीसीसीआई ने कोई 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 बड़े बदलाव किए हैं। ये 7 नियम हैं जो सब कुछ बदल देंगे। ये तय करेंगे कि टीमें तैयारी कैसे करती हैं, खेलती कैसे हैं और यहाँ तक कि मैदान के बाहर उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो चलिए अब एक एक करके इन 7 नियमों को जरा ठीक से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं हैं, बल्कि ये सीधे सीधे खेल की रफ्तार और टीमों की स्ट्रैटेजी पर बहुत गहरा असर डालने वाले हैं। तो पहला नियम, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, अब से टीमों को अपने मैच वाले दिन किसी भी तरह की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग सेशन करने की इजाजत नहीं होगी। जी हाँ, बीसीसीआई ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बड़े मैच से ठीक पहले खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक आराम के लिए एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। कोई लास्ट मिनट नेट प्रैक्टिस नहीं, कोई वार्म अप ड्रिल नहीं, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिकवरी और मैच की मेंटल तैयारी पर होगा। अच्छा, अब दूसरा नियम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले की तैयारियों से जुड़ा है। अब ऐसा नहीं होगा कि टीमें मन चाहे प्रैक्टिस मैच खेलती रहें। बीसीसीआई अब इस पर भी नजर रखेगा ताकि सभी टीमों को एक बराबर का मौका मिल सके। तो मतलब साफ है, हर टीम को सिर्फ 2 प्रैक्टिस मैच खेलने को मिलेंगे और वो भी 3 घंटे से ज्यादा लंबे नहीं हो सकते। और इसके लिए भी बीसीसीआई से पहले परमिशन लेनी होगी। इससे ये पक्का होगा कि हर टीम को तैयारी का बराबर मौका मिले, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। अब आते हैं प्रैक्टिस की सुविधाओं से जुड़े नियमों पर। यहाँ भी बीसीसीआई ने फेयर प्ले और पिचों की क्वालिटी बचाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये स्लाइड दिखाती है कि बीसीसीआई पिचों को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। अब टीम्स प्रैक्टिस नेट शेयर नहीं करेंगी, हर टीम को अपना अलग नेट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मैच की पिच पर मैच से 4 दिन पहले तक कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। ये सारे नियम पक्का करेंगे कि हर टीम को अच्छी और एक जैसी सुविधाओं के साथ खेलने का मौका मिले। चलिए अब बात करते हैं ट्रैवल से जुड़े नियमों की। बीसीसीआई अब टीमों के सफर के दौरान ज्यादा डिसिप्लिन और फोकस्ड माहौल बनाना चाहता है। ये नियम ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने और टीम की एकता को मजबूत करने के लिए हैं। अब खिलाड़ियों के परिवार और दोस्त टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और सभी खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस और मैच के लिए टीम बस का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। संदेश एकदम साफ है, जब टीम साथ है तो फोकस सिर्फ टीम पर। और अब आते हैं 7वें और आखिरी नए नियम पर, जो लाइव मैच के दौरान खिलाड़ियों और स्टाफ के बर्ताव से जुड़ा है। इस नियम के मुताबिक अब कोई भी खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर लगे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के पास नहीं बैठ सकता। ये कदम मैदान की प्रोफेशनल गरिमा बनाए रखने के लिए है और ये पक्का करने के लिए कि सबका ध्यान सिर्फ मैदान पर चल रहे एक्शन पर ही रहे। तो नियम तो हमने समझ लिए, पर असल में मैदान पर इनका असर कैसा दिखेगा? क्या ये खेल को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक बना देंगे? चलिए इससे पहले मैच के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव टीमों की स्ट्रैटेजी को कैसे बदल सकते हैं। पहला मुकाबला ही देखिए आरसीबी और एसआरएच के बीच है और दोनों ही टीमों में जबरदस्त पावर हिटर्स भरे पड़े हैं। एक तरफ विराट कोहली और रजत पाटीदार हैं, तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और हेनरिक क्लासन जैसे तूफानी बल्लेबाज। और ये कहावत इन दोनों टीमों की बल्लेबाजी पर एकदम सटीक बैठती है। दोनों ही टीमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला क्रिकेट खेलती हैं। जिस दिन बल्ला चल गया, स्कोर आसमान छू लेगा और अगर नहीं चला तो पारी जल्दी भी सिमट सकती है। तो बड़ा सवाल यही है कि भाई बाजी कौन मारेगा? कुछ जानकारों का मानना है कि जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उससे थोड़ा फायदा मिल सकता है। जहां आरसीबी का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है, वहीं एसआरएच की विस्फोटक बल्लेबाजी को भी कम समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। मुकाबला तो यकीनन कांटे का होने वाला है। तो हमने आपको नए नियम और पहले मैच का पूरा समीकरण समझा दिया, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि इस पर आप लोग क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है, इन 7 नियमों में से कौन सा नियम ऐसा है जो शायद उतना काम का नहीं है या जिसे बदलने की जरूरत है? और क्या कोई ऐसा नया नियम है जिसे आप आईपीएल में जुड़ता हुआ देखना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।